Good morning, all of you, and I welcome you to Bharti Online Classes and to my YouTube channel. Please like and subscribe if you feel it's beneficial for you. And today we'll keep our chapter letter writing continue for our English subject, letter writing. And in letter writing, we have already discussed about letters, complaint letter, business letter, and complaint letter, and letter for inquiry, and placement of order. तो इस तरह से ये लेटर्स हमने कर लिए हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन and in practically after completing our study we will need a job, and for job we have to fill or write job application with our resume और CV. तो जॉब एप्लीकेशन जो हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो आप अच्छी लैंग्वेज में एक जॉब एप्लीकेशन हम तैयार करेंगे. किस तरह से लिखते हैं जॉब एप्लीकेशन, जिसकी बात की हमने. हम जब एजुकेशन पूरी करने के बाद में हम जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें वी हैव टू राइट ए जॉब एप्लीकेशन. ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन पहले इसके फॉर्मेट की बात करें. जैसा कि सारे फॉर्मल जो लेटर्स हैं उसमें जो फॉर्मेट होता है सेम वही है. लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है. सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे. सपोज करो हमें जॉब एप्लीकेशन लिखना है भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में रिक्वायरमेंट है पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर इंग्लिश. तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक पीजीटी की पोस्ट की वैकेंसी है वहां पे, जो हमने न्यूज़पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देखा और उस एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम वहां पे अपना जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, यानी कि अप्लाई करेंगे हम वहां पे. तो भारतीय पब्लिक स्कूल जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो लेते हैं कि भारतीय पब्लिक स्कूल में इंग्लिश टीचर पीजीटी की वैकेंसी है और हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं. एज ए कैंडिडेट हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके लिए जो पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं हम उसके लिए एलिजिबल हैं. तो हम वो लेटर जॉब एप्लीकेशन है वो लिखेंगे प्रिंसिपल भारतीय पब्लिक स्कूल को. तो हम जो भारतीय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको हम अपना जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे, हम वहां पे अप्लाई करेंगे. और वैकेंसी किस चीज की है? पीजीटी इंग्लिश की. तो अपना जो क्वेश्चन आएगा उसमें दिया हुआ आएगा UR XYZ ये दिया हुआ आएगा और आपको एक अप्लाई करना है पोस्ट के लिए. तो क्वेश्चन जो आएगा तो हम एक बार अपना एग्जांपल देख लेते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे वो करते हैं. उसके बाद में अपन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए हम जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे आगे. तो सबसे पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं पीजीटी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर में. ठीक है, तो हम वहां पे प्रिंसिपल भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर को अप्लाई करेंगे, जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे. ठीक है, एज ए कैंडिडेट बनकर और किस चीज के लिए? इंग्लिश टीचर यानी कि पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना. अब इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे. सपोज करो ये अपना एड्रेस है. आनंद नगर सीकर अपना एड्रेस हो गया. अब यहाँ पे हम स्पेस देंगे, लाइन छोड़ के हम यहाँ पे डेट लिखेंगे. तो सपोज करो हम डेट लिखते हैं यहाँ पे 10 अगस्त 2020, ये डेट हो गई. इसके बाद में लाइन छोड़ेंगे, वापस हम स्पेस देकर वापस हम एड्रेस लिखेंगे. किसका लिखेंगे? यानी कि पहले पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो किसको लिख रहे हैं अपने जॉब एप्लीकेशन? टू हुम वी आर राइटिंग द प्रिंसिपल भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर. तो ये एड्रेस हो गया उनका सीकर. ठीक है, द प्रिंसिपल भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर. ये हमने किसको जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसको अप्लाई कर रहे हैं, वहां का जो किस अथॉरिटी को लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल हो गया.
इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया सीकर। हम आगे एड्रेस में ये भी लिख सकते हैं नवलगढ़ रोड सीकर, तो हमने सीकर लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर स्पेस दिया हमने, लाइन छोड़ी हमने, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट अपने को कंप्लीट करना है 1 लाइन में, तो सब्जेक्ट अपना हो गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हमने लिखा यहाँ पे पीजीटी, ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख दिया इंग्लिश, ये सब दिया हुआ है पेपर में। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ये एक लाइन में अपना सब्जेक्ट हो गया। हम फिर वापस लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे और हम यहाँ लिखेंगे सर, डियर सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, हमने लिखा सर। अब यहाँ बिना कोई स्पेस के, बिना कोई लाइन छोड़े हम डायरेक्ट यहाँ शुरू करेंगे और सर यहीं से शुरू करेंगे, हम यहाँ शुरू करेंगे। अपनी लैंग्वेज क्या होगी, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हमें पता क्या चला, रेफरेंस क्या है, हाउ वी नो दैट देयर इज अ वैकेंसी इन भारतीय पब्लिक स्कूल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैम टू नो, तो हमें पता चला है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है इन द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में आपने ऐड दिया है, डेटेड किस डेट को ऐड दिया है वो हम रेफरेंस देंगे, किस चीज के लिए दिया है, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, उसके लिए हमने ये रेफरेंस दे रहे हैं हम, आपने जो ऐड दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, मैं अपनी कैंडिडेचर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे उसमें, देखो क्या होता है सर, इसके बाद में अपन देखो यहाँ लिखते हैं वापस, ठीक है सर, यहीं से शुरू करेंगे हम, यहां से शुरू करेंगे विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, with reference to your advertisement in the Rajasthan पत्रिका, ठीक है। ये पेपर का नाम लिखा हमने न्यूज पेपर का, इन द राजस्थान पत्रिका। अब आगे क्या लिख रहे हैं, हम यहां लिखते हैं कब का है राजस्थान पत्रिका ये, तो हम लिखेंगे डेटेड आज लिखने की जो डेट हमने लगाई 10 अगस्त लगाई, यानी कि इससे पहले का है, 2 दिन पहले का हम डेट लगाते हैं, डेटेड एट अगस्त 2020, ठीक है 2020, फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द वैकेंसी ऑफ पीजीटी, ब्रैकेट में हमने इंग्लिश लिखा सब्जेक्ट, पीजीटी इंग्लिश, कॉमा लगाएंगे यहां पे, आई वांट टू ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर द सेम, ठीक है, I want to offer my candidature for the same, ये लिखा। अब हम यहाँ पे वो नए पैराग्राफ में लिखेंगे, अब अपने बारे में लिखेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, वो लिखेंगे आई एम MA in English। अब हम जैसे यहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए है तो हमने MA in English लिख दिया, फिजिक्स के लिए होता तो MSc in फिजिक्स हो जाता, इन द सेम वे अदर सब्जेक्ट होता, केमिस्ट्री होता तो MSc इन केमिस्ट्री हो जाता, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। विद बीएड, इसके साथ में बीएड भी है, विद बीएड है, डायरेक्ट अपन कॉमा लगा के बीएड लिख सकते हैं, MA इन इंग्लिश विद बीएड, एंड हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, teaching experience of 3 years, हम ये भी लिख सकते हैं, and have
3 years of teaching experience and have 3 years of teaching experience. लैंग्वेज चेंज कर दी हमने, एंड हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, और 3 साल का अपने पास 3 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब देखो दूसरे किसी पोस्ट के लिए होता सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, सपोज करो और कोई पोस्ट होती तो भी हमें क्या चेंज करना पड़ता, सिर्फ ये चेंज करना पड़ता किस चीज की वैकेंसी है, बाकी सेम रहेगा अपना। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेंज करनी पड़ती है अपने को, क्वालिफिकेशन चेंज करनी पड़ती है अपने को। और ये हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। और अगर मान लो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, नॉन टीचिंग का काम है, या और किसी कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे एंड हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो हम लिख सकते हैं एंड हैव 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, या 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, एक बार एक फॉर्मेट अपने को तैयार हो गया, एक एप्लीकेशन तैयार हो गया, तो आगे सारी एप्लीकेशन अपन लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे if given an opportunity, if given an opportunity, if given an opportunity, I assure you, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, अगर मुझे चांस दिया गया, तो मैं आपको एश्योर करता हूं, आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं that I will leave no stone unturned to satisfy you। अब देखो ये है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है अपने काम में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इसका मतलब है अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अपने काम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। I will leave no stone unturned to satisfy you with my work, dedication and behavior। ये हो गया कि अपनी ड्यूटी है वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करूंगा, मेरे वर्क से, मेरे डेडिकेशन से और मेरे बिहेवियर से आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करूंगा। अगर मुझे मौका दिया गया तो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये अपने को लैंग्वेज तैयार करनी है। अब ये मान लो सेम लैंग्वेज है दूसरी पोस्ट के लिए भी, तो भी हम ये अपना सेम हो जाएगा, यहां से ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं आई एम एनक्लोजिंग माय रेज्यूमे। रेज्यूमे लिख सकते हैं, सीवी लिख सकते हैं, सीवी होता है करिकुलम विटे, रेज्यूमे वही चीज है, सेम चीज है। तो आई एम एनक्लोजिंग माय रेज्यूमे, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन कई जगह हम गलत करते हैं, हम रिज्यूम बोल देते हैं इसको। रिज्यूम अलग है, रेज्यूमे अलग है। रिज्यूम एज ए वर्ब काम आता है, इंग्लिश में वर्ड है, वर्ब का है वो। और रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना, यानी कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं उसमें लिखा होता है मूवी रिज्यूम्स इन 2 minutes, यानी कि मूवी वापस रिज्यूम होगी, यानी कि फिर से शुरू होगी आफ्टर ब्रेक और आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद में जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, बीच में बारिश आ गई, मैच शुरू हो चुका है, मैच स्टार्ट सेट यानी कि शुरू हो गया ऑलरेडी, स्टार्ट सेट 9 AM और बारिश आ गई, उसके बाद शुरू हो रहा है यानी कि फिर से शुरू होगा, तो मैच रिज्यूम सेट होगा। मैच रिज्यूम सेट 12 o'clock 1 o'clock 1 PM जो भी है वो होगा, तो वो रिज्यूम होता है। ये अपना जो बायोडाटा है, करिकुलम विटे है, सीवी है, इसके लिए जो ये वर्ड है स्पेलिंग सेम है, इसको रेज्यूमे बोलते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रेज्यूमे। तो आई एम एनक्लोजिंग माय रेज्यूमे फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। हो गया, फिर लिखेंगे लास्ट लाइन हम होपिंग टू रिसीव एन अर्ली फेवरेबल डिसीजन, अर्ली
फेवरेबल डिसीजन। ये अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि मुझे अर्ली आपका डिसीजन होगा और हमारे फेवर में होगा। इस तरह से ये अपनी जॉब एप्लीकेशन है। बाकी आपको इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आप देख के इसको तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लाइन छोड़ के लिखेंगे योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम लिख देंगे। यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम आ जाएगा। लिखने वाला कौन है उसका नाम आ जाएगा योर्स फेथफुली। नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे योर्स फेथफुली, और यहाँ पे जो भी है वो नाम हो गया XYZ, कुछ भी नाम है वो अपना नाम हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन के साथ में हमें जैसे एक पेज पे आपकी जो आंसर कॉपी आएगी एग्जाम में, जो आपकी एग्जाम सीट होगी उसमें भी एक पेज पे आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। बिल्कुल इसके अपने पास इतना मैटर है कि अपने पूरा एक पेज पे ये मैटर आएगा। ठीक है, एक नए पेज से शुरू करना है, फ्रेश पेज से शुरू करना है। ये एप्लीकेशन हमने लिखी और उसके बाद जो दूसरा पेज होगा नए फ्रेश पेज से हम सीवी लिखेंगे, रेज्यूमे लिखेंगे। जॉब एप्लीकेशन में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में एड योर सीवी या रेज्यूमे, या नहीं दिया हुआ है आपको रेज्यूमे ऐड करना है। तो हमने ये सीवी लिखा है यहाँ पे, सीवी करिकुलम विटे। इसमें क्या क्या लिखना है अपने को, ये नेम, अब देखो ये कॉलम मार्क लगा रहे हैं हम आगे, और यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल आ जाएगी, इस तरह भी डिटेल आ जाएगी। नेम अपना जो भी नाम में दिया हुआ है तो ठीक है, वरना इमेजिन करके अपने को लिखना है। ठीक है, नेम के बाद फादर्स नेम लिखेंगे हम, फादर्स नेम हो गया। उसके बाद में हम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद में एड्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन में या 1 लाइन में जो भी अपना एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे एड्रेस के बाद में हम कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, एड्रेस के बाद कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। बढ़ाते हैं तो ईमेल आईडी दे सकते हैं नीचे, जो हमने कॉन्टेक्ट दे दिया कॉन्टेक्ट नंबर। डीओपी लिखा हमने, अपना डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा यहाँ पे। डीओपी के बाद में सेक्स, मेल या फीमेल, जो नाम के अकॉर्डिंग लिखना है अपने को, मेल या फीमेल, सेक्स हो गया। फिर लिखेंगे हम मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, इसमें आपको लिखना है मैरिड या अनमैरिड। मैरिड है तो मैरिड लिखोगे या अनमैरिड लिखोगे। हो गया, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डीओबी, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, सेक्स मेल या फीमेल लिखना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड लिखना है। अनमैरिड है तो सिंगल भी लिख सकते हैं। इसके बाद में देना है अपने को एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हमें अपनी जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड है अगर टीचिंग से रिलेटेड है तो, वरना जो भी अदर क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो सारा अपने को डिग्री वगैरह है वो अपने को लिखना है इसमें सारा। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसमें अपने को बॉक्स बना के लिखना है। यहाँ बॉक्स बनेगा, उसमें 2 तरीके हैं। एक तो अपनी जो लेटेस्ट डिग्री अपने पास है वहां शुरू करेंगे और लास्ट में 10th पे खत्म करना है। ये आप वैसे भी देख सकते हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन की, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में जैसे इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बीएड हो गया या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो गया वो दे देंगे अपन। ठीक है, वो अदर क्वालिफिकेशन लिख देंगे। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा वगैरह है वो अदर क्वालिफिकेशन में लिख देंगे। तो इसमें अपन 10th, 12th यानी कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये तो हमने दे दिया यहाँ पे, इस सीक्वेंस से हो जाएगा। उसके बाद में हम ये भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, 12th हो गया, 10th हो गया, ऐसे लेटेस्ट से 10th तक भी ले जा सकते हैं, या फिर 10th से लास्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके। पहला कॉलम हो जाएगा ये जो अपनी क्लास है या एग्जाम है जो, उसके बाद में अगला कॉलम हो जाएगा बोर्ड, यूनिवर्सिटी कि किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से किया। फिर अगला कॉलम हो जाएगा यहाँ पे बोर्ड, यूनिवर्सिटी के बाद में ईयर, कौन सी ईयर में पास है अपन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन और परसेंट, परसेंट आ जाएगा, बाद में डिवीजन आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा और डिवीजन आ जाएगा। ये अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद में एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है अपने को।
एक्सपीरियंस में हम लिख देंगे 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉन टीचिंग में है तो 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्ट लिख दो अपन, ठीक है। इसके बाद में अपने को लिखना है स्किल में आप में जो स्किल है वो लिखना है आपको। जैसे मान लो आपकी कंप्यूटर में स्पीड है तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। टाइपिंग स्पीड ऑफ 45-50 वर्ड्स पर मिनट वो दे सकते हैं अपन, ठीक है। दूसरी स्किल आप में है तो आप लिख सकते हैं फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश ये स्किल है आपकी, फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, तो इसके अपन लिख देंगे फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, ये लिख सकते हैं अपन। लैंग्वेजेस नॉन, इसमें लिख दिया हिंदी एंड इंग्लिश, जो लैंग्वेजेस हमको आती है हिंदी एंड इंग्लिश लिख दिया हमने। उसके बाद में लास्ट में हम लिख देंगे अचीवमेंट्स, अचीवमेंट लिख सकते हैं आपका जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट लिख सकते हैं अचीवमेंट में हमने लिख दिया गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, उसमें ये लिख दिया। या फिर दूसरे अचीवमेंट है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड अचीवमेंट है या कोई भी अचीवमेंट है आपका वो लिख दिया हमने। अचीवमेंट के बाद में हम लास्ट कॉलम लिखेंगे रेफरेंस का, लास्ट कॉलम अपना क्या रहेगा रेफरेंस। और रेफरेंस में हमें कोई दो जो वीआईपी हैं, कोई पर्सन है जो इस जहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो सीकर की बात है तो सीकर में कोई डॉक्टर हो सकता है, सीकर में कोई कॉलेज का कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं, जो स्कूल के नॉन हो प्लस उस शहर में बड़े वो वीआईपी हो कोई और वो आपको जानते हो पर्सनली, ठीक है। ये रेफरेंस देते हैं हम, तो वहां पे हमने 1 और 2 दो लोगों का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, आगे उनकी पोस्ट दे देंगे। ये इसलिए कि भाई ये आपके जानकार है, आप हो सकता हो सीकर के नहीं हो, आप बाहर के हैं, आप कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आपके साथ फैमिलियर हो, आपको जानते हो पर्सनल, आपको जानते हो पर्सनली, तो उन दो लोगों का यहाँ पे ये देना है रेफरेंस देना है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये जॉब एप्लीकेशन तैयार हुआ, ठीक है। बाकी पीडीएफ को देखकर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।